Hello everyone and welcome once again to this channel Susanskar for Personality Development. Friends, today let us talk about another characteristic feature which is an essential feature for our own personality. So let us talk about how we can become a good citizen of our country. Becoming a good citizen, that means having all those characteristic features in ourselves which will help us to become a fellow citizen of other citizen. And here by fellow citizen we would mean a friend to our fellow citizen. So let us understand what are these traits, what are these personality traits that we should imbibe in ourselves or we should inculcate in ourselves. Because good citizen is going to be a pride for the nation, for the community, for the society as a whole. गुड सिटीजन मतलब अच्छा नागरिक. तो अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें अपने अंदर कौन कौन से गुणों को, कौन कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए, ये हमें देखना है. सो बीइंग अ गुड सिटीजन इट मीन्स बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. तो हमें एक जिम्मेदार व्यक्तिमत्व अपने अंदर पाना है, एक जिम्मेदार व्यक्तिमत्व बनना है खुद. और जिम्मेदार मतलब अगर कोई भी कोई भी इम्पोर्टेंट काम हमें सौंपा जाए तो हम पूरी शिद्दत से उसको अच्छे से पूरा करें, ये जिम्मेदारी हम उठा सके, इस लायक हमें बनना है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, दैट मीन्स we should be responsibility worthy. We should be worthy of being entrusted any responsibility according to our capabilities. Then being a good citizen also means respecting others' rights and space as well. मतलब हमें एक दूसरे की एज अ फेलो सिटीजन, एक अच्छा नागरिक होने पर हमें एक दूसरे या दूसरे नागरिकों के अधिकार उनको समझना होगा. दूसरे नागरिकों के जो हक है उनके प्रति हमें संवेदनशील होना होगा. तो हर एक नागरिक को हर एक देश के अंदर कुछ हक दिए जाते हैं. तो हम सभी को उन हकों का या उन अधिकारों का अच्छे से निर्वाह करना चाहिए, अच्छे से पालन करना चाहिए. वी शुड बी एबल टू एन्जॉय our own right as a citizen, but at the same time we should respect others' rights as citizens as well, because the right that we enjoy as a citizen is equally available for the other citizen or our fellow citizen, and hence we should respect the rights of each other as good citizens and each other's space as well. By space here it means हर एक इंसान की, हर एक नागरिक की एक अपनी अपनी स्पेस होगी, या उनको बोलने का मौका, उनको अपने अपने त्योहार मनाने का मौका, अपनी बात रखने का मौका, अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी जीने का मौका. ये सब हमें अपने फेलो सिटीजन्स को देना है. साथ साथ हमें भी उसको एंजॉय करना है. व्हेन वी रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स एंड स्पेस, अदर्स ऑल्सो आर बाउंड टू रिस्पेक्ट आवर राइट्स एंड आवर स्पेस. सो इफ वी गिव अदर्स द गुड अपॉर्चुनिटीज टू गो अहेड, टू प्रोग्रेस, to become successful, even we are going to enjoy all these rights in return, no doubt. Then again, being a good citizen will also mean being active voluntarily within a community or society. So जब हम कहते हैं कि अच्छा सिटीजन या अच्छा नागरिक हमें बनना है, तो
हमारे अंदर और एक गुण को हमें पनपने देना होगा, और वो है सहजता से, सहजता पूर्वक एक दूसरे के साथ हमें रहना होगा या रहने को सीखना होगा। अपने अपने समाज में, अपनी अपनी सोसाइटी में, अपनी अपनी कम्युनिटी में हमें एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल के रहना होगा कि जैसे हम एक कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे भारत का, दिस इज आवर ट्रेडिशन, इजंट इट? द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली. This is what we preach and teach. So we are the family members of the Almighty God. This is what we preach and teach. So इसी तरह से हमें अपने फेलो सिटीजन के साथ या समाज में रहते हुए हर एक इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणः, मन से अच्छे होंगे तो वर्तन में भी अच्छाई दिखेगी, कर्मों में भी ये झलकेगी, कर्मों में भी, हमारे कर्मों में भी अच्छाई झलकेगी। हमें इस समय ऐसा नहीं सोचना है कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें अच्छाई की राह पे ज़रूर चलना है, भले दूसरा कोई अच्छाई की राह पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने सीखा है इसके पहले वीडियोस में, कर भला होगा भला, कर भला होगा भला, डू गुड एंड गुड विल कम बैक टू यू। So if we think about our fellow citizens living in our own community, own society, own nation, or in the surrounding around us, if we become compassionate to them, if we understand their problems, if we try to solve their problems, if we give them a listening ear, if we help the needy, this is how we'll become a good citizen. ऐसा देखा गया है कि सभी लोग इस पर्टिकुलर एक इस तरह के व्यवहार को इसका स्वागत करेंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर आप हमेशा सबके लिए मददगार साबित होते हो तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आपकी इस अच्छाई को अच्छाई समझें। कुछ लोग समझेंगे कि चमचागिरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं, शाइनिंग मार रहे हैं। दिस इज़ वॉट पीपल थिंक एंड दे कमेंट लाइक दिस, बट you need not get disturbed over this, because if you are pure at heart, success is going to be yours. Then another personality trait of being a good citizen is being honest and trustworthy. We have also covered this particular part of honesty in one of our videos. हमने वहाँ पे समझा है कि ईमानदार होना कितना ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि लोग दिन में करोड़ों झूठ बोल लेते हैं, फिर उनका वो भी एक कंप्लेंट रहती है कि फिर भगवान कहाँ है, भगवान तो दिखते नहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं है। तो जब दिन में करोड़ों बार वो झूठ बोलेंगे, स्वार्थी बनेंगे, तब उनको भगवान तो कैसे नज़र आएंगे या कैसे वो भगवान तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि भगवान का एक नाम है सत्य। सो अगर आप सत्य के साथ है तो ही सत्य भी आपके साथ होता है। सत्य मतलब भगवान। अगर आप भगवान के साथ हो सत्य के रूप में, तो ही भगवान आपके साथ में होंगे, आपकी हमेशा मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि सत्याई, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, सत्यमेव जयते। सो हमें ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम ट्रस्टवर्दी, भरोसे लायक बनेंगे। हम पे लोग भरोसा कर सके, इस तरह का हमारा वर्तन होना चाहिए। अगेन, बाय डीड्स ऑल्सो, नॉट जस्ट बाय वर्ड्स। सो वी शुड बिकम ट्रस्टवर्दी बाय वर्ड्स, डीड्स, जेस्चर्स, व्हाटएवर। सो मनसा वाचा कर्मणा, हमें ईमानदार बनना है। Then being a good citizen also means following all the rules and laws laid down by the country for all the citizens of a particular country. So एक नागरिक होने के तौर पे
देश ने या राज्य ने अगर हमारे लिए कोई नियम बनाए गए हैं, कोई कायदे या नियम हमारे लिए रचे गए हैं, तो उनका पूरा पूरा पालन करना ये भी हमारा कर्तव्य है। तभी हम अच्छे नागरिक कहलाएंगे, है ना। सो जैसे ट्रैफिक के रूल्स हो, या इनकम टैक्स रिटर्न्स या सेल्स टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी के रिटर्न्स वगैरह भरने के रूल्स हो, या रास्ते में व्हीकल लेके जाते वक्त हेलमेट पहनने के रूल्स हो, या कार चलाते वक्त, फोर व्हीलर चलाते वक्त बेल्ट पहनने के रूल्स हो, या एक दूसरे के साथ घुल मिल के खुशी से रहने वाले रूल्स हो, कोई भी रूल्स हो, कोई भी नियम हो, हम सभी को उन नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए। ओनली देन पीस विल प्रिवेल, लॉ एंड ऑर्डर विल प्रिवेल। अगर सभी लोग अपने अपने नियमों के बंधारण में रहेंगे, वर्तन करेंगे, तो दुनिया में हर जगह खुशी और शांति का माहौल जरूर होगा। तो जिस तरह से अलग अलग धर्मों में अलग अलग संतों ने या अलग अलग भगवान के अवतारों ने हमें कोई ना कोई नियम ज़रूर बताए हैं अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। जैसे अगर हमें सेहत अच्छी रखनी है तो उसके कोई नियम हैं, वैसे ही अगर हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो न सिर्फ अपनी सेहत, अपना घर, तो अपने घर के आजू बाजू में जो वातावरण है या जो लोग रहते हैं उनकी सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम लोग अपना घर तो साफ कर रहे हैं लेकिन कूड़ा कचरा दूसरे के घर के सामने फेंक रहे हैं, या अपने घर से धूल को झटक झटक के उठा रहे हैं, बट वही धूल जाके किसी और के घर में या कहीं ना कहीं किसी के नाक में जाके उनको खांसी आएगी या उनका सर दर्द होगा, जो भी है। तो जब हम लोग अपने लिए कुछ करते हैं तो दूसरों को उससे नुकसान न हो, ये भी कहीं ना कहीं एक नियम में बंधारण होता है कि हर एक धर्म में, हर एक देश के कायदे में ये कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा गया है। बस सभी को चाहिए कि अपनी अपनी भाषा में ही सही उसको समझे। और सिर्फ मैं कहूँगी धर्म में या अपने कायदे में ही नहीं, स्कूल बचपन से लेके बड़े होने तक, बड़े होने में भी, कॉलेज में भी, स्कूल या कॉलेज में भी हमें कहीं ना कहीं ये सारे रूल्स को समझाया जाता है, इन रूल्स को दोहराया जाता है, इनका महत्व हमें समझाने की कोशिश ज़रूर की जाती है। बस हमें चाहिए कि हम इन सभी नियमों को समझें, उनकी महत्ता समझें और उनका पालन करने की पूरी पूरी कोशिश करें। अगर कहीं ना कहीं नियमों का भंग होता है तो उसके परिणाम तो हमें पता ही है, सभी को भुगतने पड़ते हैं। Then being a good citizen also means being informed about the happenings around us. एक अच्छा नागरिक होने का अर्थ ये भी है कि हमें पता होना चाहिए हमारे आजू बाजू में क्या घटनाएं घटित हो रही है। मतलब हमारे नगर में हो, हमारे ज़िले में हो, हमारे राज्य में हो, हमारे देश में हो या फिर दुनिया में हो, ऐसी कौन सी घटनाएं रोज घटित हो रही है जिसका हमारे जीवन के ऊपर सीधा असर पड़ सकता है। और जीवन के ऊपर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, कम से कम हमारे मन के ऊपर तो उसका असर ज़रूर होता है, होना भी चाहिए। आजकल हम न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्रों में बहुत सी बातें पढ़ते हैं, अच्छी बुरी, ज़्यादातर बुरी आजकल सुनने को मिलती है, कलयुग का प्रभाव माना जाता है, तो ज़्यादातर बुरी बातें पढ़ने सुनने को मिलती है। तो उसकी वजह से अपने मन को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग का ऐसे होता है कि कहीं अन्याय होते देखते तो उनका खून खौलता है, उनका बीपी बढ़ जाता है, बट नहीं, ये नहीं करना है। अगर आप अपने ऊपर का आपा खो दोगे तो फिर आप दूसरों की मदद या खुद की भी मदद कैसे कर पाओगे। सो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास में क्या होता रहता है या क्या हो रहा है, ताकि अगर हम अपना
कुछ छोटा सा योगदान उसमें करना चाहे या हमारी इच्छा हो कोई किसी तरह से किसी की मदद की जाए, तो हम अपना योगदान उसमें प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने इंसान को ही ये एक सोचने की शक्ति दी है और ऐसे ऐसे दिमाग में से हमारी सोच उपज सकती है कि हम मानवता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम ठान लेते हैं तो अगर हमारे आजू बाजू में आसपास में कुछ भी नकारात्मक घटनाएं, कोई भी नकारात्मक घटनाएं घटती है तो उसे सुलझाने की प्रयत्न होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Then being a good citizen also means being a good neighbor or being a good member of the society. Being a good neighbor means एक अच्छा पड़ोसी होना। हम लोग पुरान काल से सुनते आ रहे हैं, साचा सगा पड़ोसी या पहलो सगो पड़ोसी। मतलब हमारे जो आजू बाजू में रहते हैं वही सबसे पहले हमारे क्लोज रिलेटिव बन जाते हैं, बनने चाहिए। बट दिस इज़ एन आइडियोलॉजी, ये आदर्शवाद है। क्या आजकल हम लोग ऐसा देखते हैं? आजकल तो कुछ दिखावा, चेहरा एक होता है, अंदर मुखौटा दूसरा होता है। मुंह से तो सब लोग एक दूसरे की तारीफ करेंगे, बट मन ही मन सब एक दूसरे के खिलाफ जलते हैं। कैसे लोगों के पैर खींचे जाए, लेग पुलिंग की जाए, बुलिंग की जाए, ये देखते हैं। अगर किसी घर में कोई अच्छा संस्कार है, कोई अच्छे नियमों का पालन होता है, कोई अच्छे विचारों का अनुसरण करता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर आजकल पड़ोसी हंसते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी मस्करी करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनको परेशान हैरान करते हैं। मैं जानती हूँ ऐसे घरों को जो 8-8, 10-10 सालों से परेशान हो रहे हैं अपने ही पड़ोसियों की वजह से। और मैं जानती हूँ कि ऐसे लोगों का, जो लोग परेशान बेचारे हो रहे, उनकी कोई उनकी गलती नहीं है। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। सो अच्छा सिटीज़न होना या अच्छा नागरिक होने का ये अर्थ है कि हम दूसरों के दुख दर्द को समझें, दूसरों की ज़रूरतों को समझें। और अड़ोस पड़ोस में रहना मतलब एक दूसरे की रोज़ की निजी ज़िंदगी भी बहुत कुछ आपसे छिपी नहीं है। आप एक दूसरे की निजी ज़िंदगी भी थोड़ी बहुत जानते हो। तो अगर हो सके तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और अगर नहीं हो सकती तो कम से कम परेशान तो मत करो अपने ही पड़ोसी को। भगवान ना करे कभी आपको उनकी ज़रूरत पड़ जाए। फिर न सिर्फ पड़ोसी, किसी भी समाज का एक अच्छा मेंबर होना। अगर हम किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उस समाज के लिए कुछ न कुछ देना हमारी एक जिम्मेदारी होती है। समाज का काम करना ये एक हमारी जिम्मेदारी, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होती है। आजकल तो बिजनेस पर्सन्स को भी या कंपनियों को भी ऐसा कायदा बनाया गया है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उठानी पड़ती है। मतलब कंपनी बिजनेस चलाती है तो उन्हें सभी कुछ, जैसे रॉ मटेरियल हो, एनवायरमेंटल रिसोर्सेस हो जैसे हवा पानी, या एम्प्लॉयज़ हो, काम करने वाले कामगार, तो ये सब कहाँ से मिलता है? इसी धरती से, इसी एनवायरनमेंट से, इसी वातावरण से, इसी समाज से। तो हर एक इंसान की, हर एक कंपनी की, हर एक बिजनेसमैन की ये एक अपनी निजी जिम्मेदारी है, नैतिकता वाली नीतिपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो कुछ ना कुछ अपने समाज को या इस धरती को वापस दे के जाए। क्योंकि जो भी हमने सीखा है यहाँ आने के बाद, यहाँ जन्म लेने के बाद, यहाँ पढ़ने सीखने बड़े होने के बाद ही सीखा है, तो इसी धरती से हमने सब कुछ सीखा है। तो जाते समय यहीं पे सब कुछ हमें दे के जाना है। ऊपर जाने के बाद भगवान हमारे साथ न्याय ज़रूर करते हैं। अगर हमारे बुरे कर्म हो तो सज़ा मिलती है, अच्छी बुरी, बहुत बुरी, इस तरह की सज़ा होती है। कर्म अच्छे हो तो सज़ा कम हो सकती है या नहीं भी मिले। अगर बहुत ही अच्छे
आपके कर्म है तो नहीं मिलेगी सज़ा। इसीलिए समाज को कुछ ना कुछ आप देके जाओ। लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा दान होता है अन्नदान या विद्या दान, या जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है, ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करना। जो बहुत ही परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी मदद की जाए। तो ऐसा करने से भगवान जी बहुत खुश होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी समझ के हमें जो भी दीन दुखी है उसको कहीं ना कहीं मदद करने की भावना हमारे मन में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम इच्छा है तो मार्ग अवश्य मिलता है। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। सो बीइंग अ गुड सिटीजन मीन्स thinking about everyone empathetically, compassionately. Then being a good citizen also means being helpful, compassionate and considerate. कि अगर हमारे आसपास या अगर हमारे समाज में, अगर हमारे देश में किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और हमसे अगर बन पाता है, तो हमें ज़रूर उस इंसान की या ऐसे लोगों की जिनको ज़रूरत है, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आगे आते हैं, वॉलंटरीली आगे आते हैं। जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, नैसर्गिक आपत्ति आती है, जब भी कोई, जैसे भूकंप होता है, बाढ़ आती है, जैसे अभी का पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसे में लोग खुद मदद करने के लिए आगे आते हैं। आप देखते हो कोई टिफ़िन सर्विस चलाता है, कोई कुछ सामान पहुंचाने का काम कर रहा है, कोई लोगों को या पेशेंट को इधर से उधर लेके जाने के लिए अपने निजी वाहनों को उन्होंने एम्बुलेंस बनाया है, और वो भी मुफ्त में, कोई मूल्य लिए बिना। तो ये सभी एक अच्छा नागरिक होने के, अच्छा इंसान होने के लक्षण हैं। हमें एक दूसरे के लिए हृदय में हमारे संवेदना होनी ज़रूरी है। वी शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। अगर दूसरे का दुख देख के हमारा मन अगर द्रवित हो जाता है तो हम अच्छे मन के इंसान हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर दूसरा मर रहा है, कोई किसी एक्सीडेंट हो गया रास्ते पे और कोई मर रहा है, उसके बस आप फोटो निकालो, सेल्फी लो, देन यू आर नॉट अ कंपैशनेट पर्सन। बट फ़ोन साइड में रख के या फ़ोन का इस्तेमाल किसी की हेल्प बुलाने के लिए, एम्बुलेंस बुलाने के लिए अगर आप करते हो तो आप कंपैशनेट पर्सन हो। किसी की जान बचाने के लिए, किसी की इज्जत बचाने के लिए, किसी की इज्जत बढ़ाने के लिए अगर आप मदद करते हो तो आप कंपैशनेट हो। निंदा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पैर खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपकी बुराई करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट आपकी अच्छाई अगर कोई करता है तो वो इंसान बहुत अच्छा है। सो मन से अच्छा होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो जाएं। कभी कभी जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि नहीं, उत्तिष्ठ भारता, अभी तो तुम्हारा धनुष उठाने का समय है। तो ऐसे में तो हमें हमारे अंदर वीरश्री जागृत होना भी ज़रूरी है कि सहन करने का भी एक लिमिट होता है, और अगर किसी ने ये लिमिट की, ये पेशेंस किसी ने अगर चेक किया, तो उतने ही वीरश्री के साथ हमारे देश के लिए या देशवासियों के लिए उठ खड़ा होना भी कंपैशनेट होना है। सो बीइंग अ गुड सिटीजन really means being helpful to others in their necessities, being helpful to our countrymen. तभी हम अच्छा नागरिक कहलाया जा सकता है, हमें अच्छा नागरिक हम लोग बन सकते हैं। Then being a good citizen also means protecting the environment and natural resources. हम लोग देखते हैं जब कभी पिकनिक के लिए जाते हैं लोग, तो पेड़ का तना जो होता है, द ट्रंक ऑफ द ट्री, उसके ऊपर कुछ कार्विंग करते हैं, जैसे हार्ट हो या किसी का नाम हो। सो भाई, पेड़ में भी चेतना होती है, भले वो जड़ है, बट उसने भी उस पेड़ में भी कोई ना कोई चेतना होती है, उसको भी दर्द होता है। अब बिना वजह किसी की स्किन को ख़राब करो, किसी को नुकसान पहुंचाओ, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती।
तो अच्छा इंसान वही होगा जो पेड़ पौधे अपने आजू बाजू के वातावरण का संरक्षण करें। हम लोग जो प्राण वायु ले रहे हैं रोज़, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, जीवन वायु बोलते हैं, तो वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलती रहे, इसके लिए हमें आज बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। जहाँ भी पॉसिबल हो, जहाँ भी हो सके आपको पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं। किसी वजह से अगर आपको कोई पेड़ काटना भी पड़े तो उसकी जगह पे और 10 पेड़ आप कहीं ना कहीं ज़रूर उगाना। आज इस पेंडेमिक की सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी हमको फैक्ट्री में बना के भेजना पड़ रहा है। सो आने वाली हमारी जो नस्ल होगी इंसान की, क्या इसी तरह से यही क्या हम लोग उनको एक गिफ्ट के रूप में देंगे, इस तरह की धरती? तो नहीं, हमें अपने वातावरण को बचाना है किसी भी हालत पे, किसी भी कीमत पे। कभी कभी कुछ लोग तो एक दूसरे के पैर खींचते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि कितने सारे झाड़ पेड़ अपने आंगन में उगा के रखे हैं, जंगल बना दिया है। ऐसे लोग ताने मारते हैं एक दूसरे को, बट जब उनको उस चीज़ का जब महत्व समझ में आता है तो वो कॉपी करने लगते हैं। फिर अपने यहाँ पे भी वो एक नहीं 10 झाड़ लगाते हैं, उगाते हैं। बट फिर पहले वाले को ताना क्यों मारा? तो ये अच्छा नागरिक होने का लक्षण नहीं है। अगर आपको समझना है कि किसी ने इतने सारे पेड़ क्यों लगाए हैं, तो आपको उसको जाके पूछना चाहिए कि भाई क्या है, आपने इतने सारे पेड़ लगा दिए, क्यों लगा रहे हो? क्योंकि उससे अगर कुछ सीख सको, समझ सको, तो उसके साथ बात करके ही ये सब कुछ संभव है, न कि उसके पैर खींच के, उसकी मस्करी निंदा करके ये संभव है। क्योंकि बाद में तो आप उन्हीं की बात को फॉलो कर रहे हो, उन्हीं को कॉपी कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए, एक दूसरे की मुश्किलों को समझते हुए एक दूसरे की मदद की जाए, करनी चाहिए। So all these were the qualities or personality traits of a good citizen. So through this video, I appeal to one and all to become a good citizen so that our country becomes the golden sparrow once again. And not just our parents, but our family members, our society members, our state, our government feels, or our country will feel the pride for us. So let us become a good citizen. Thank you.